सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल कंसीडर करना है, जैसे 3459 मल्टीप्लाइड बाय 5। सेकंड एग्जाम्पल कंसीडर करना है 3459। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रख लो, मान लो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। उसके बाद थर्ड मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करना है 3459 मल्टीप्लाइड बाय 56। मतलब ये जो 5 और 6 था उसे मिला के मैंने बना दिया 56। उसके बाद 3459 मल्टीप्लाइड बाय 506। 5 और 6 यूज़ करके मैंने 3 डिजिट नंबर बना लिया है। और एक नंबर हम कंसिडर करेंगे 3459 मल्टीप्लाइड बाय 5060। तो अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करते आ रहा है, तो आप 56 से भी कर सकेंगे, 506 से भी कर सकेंगे और 5060 से भी कर सकेंगे। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45 होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 और कैरी रहेगा 4 याद रखना है। 5 5 जा 25 और जो कैरी 4 था वो बन गया अभी 29 से यहाँ पे 9 लिख दिया, 2 कैरी याद रखना है। 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2। 5 3 जा 15 प्लस 2 17। अभी 5 इज़ वंस डिजिट है, मतलब सिंगल डिजिट है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 6 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 9 जा 54 कैरी 5 ध्यान में रखना है। 6 5 जा 30 और 5 35 कैरी 3। 6 4 जा 24 कैरी 3 27। उसके बाद कैरी 2। 6 3 जा 18 और 2 20। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 वंस डिजिट है तो हम 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो 5 है इसकी एक्चुअल वैल्यू 50 है। 6 के प्लेस वैल्यू 6 है तो 5 की 50 है, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है। तो आपको 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने के पहले एक जीरो रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है। 50 पे एक जीरो होता है। तो 6 9 जा 54 कैरी 4 कैरी 5। 6 5 जा 30 35 कैरी 3। 6 4 जा 24 27। 6 3 जा 18 और वो कैरी वाला 20। मतलब प्रोडक्ट सेम आ गया 20,754 20,754। अभी ध्यान रखना है आपको, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो पहले एक जीरो रख दो। और हमें पता है एडिशन करना है तो सेकंड नंबर से हम डिजिट लास्ट से लिखते हैं, तो जीरो लिख दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई हमने किया था, जिसका आंसर क्या आया था 17,295। यहाँ पे वही आएगा। तो करते हैं 5 9 जा 45, लास्ट से हम लिखेंगे तो यहाँ पे 5 लिख दो, कैरी 4 हो गया। 5 5 जा 25 प्लस 4 29 कैरी 2 हो गया। 5 5 जा 20 22 कैरी 2 हो गया। 5 3 जा 15 और 2 17। तो प्रोडक्ट वही आ गया 17295 17295। सिर्फ यहाँ पे 5 था तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू 50 थी तो यहाँ पे जीरो रख के मल्टीप्लाई किया। अब यह इसकी हम करेंगे एडिशन। कैरी हम यहाँ पे लिखते 7 + 9 16 + 1 17 कैरी 1 3 7 + 2 9 1। तो ये बन गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो 5 है इसकी वैल्यू अभी 500 हो गया है। जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही आंसर आता है। तो चलो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 9 जा 54 कैरी 5। 6 5 जा 30 35 कैरी 3। 6 4 जा 24 3 27 कैरी 2। 3 जा 18 और 2 20। तो हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट 500 से करेंगे, लेकिन 500 पे 2 जीरो होते हैं तो लास्ट से हम 2 जीरो बढ़ा देंगे और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 जा 54 5 9 जा 45
5 9 45, कैरी 4 आ जाएगा, 5 5 25 और 4 29, कैरी 2 आ जाएगा, 5 5 20 और 2 2, 5 3 15 और 2 17। नंबर आगे जाने देना है, तो 4 5 12 10 5 यहाँ पे 7 1, ये क्या इसका आंसर। अभी यहाँ पे क्या करना है, 0 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6 से, लेकिन 6 की वैल्यू 60 है, तो पहले हम रख देंगे एक 0 क्योंकि टेंस प्लेस पे, तो उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 9 54, कैरी 5 6 5 30 और 5 35, कैरी 3 6 4 24 और 3 27, कैरी 2 6 3 18 और 2 20। अब ये 5 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 5000 उसकी प्लेस वैल्यू है, तो 1000 वाले ये 3 जीरो हम लगा देंगे और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 45, कैरी 4 5 5 25 और 5 4 29, कैरी 2 5 4 20 और 2 22, कैरी 2, तो इसको आगे जाने दो, अभी एडिशन कर दो, तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ऐसे ही आप कोई भी दो नंबर्स लेके ऐसे 5 एग्जांपल्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।